नमस्कार। आज हम इस व्याख्यान में ज्योग्राफी से रिलेटेड 20 इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे जो आपको आपके एनुअल एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे। तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बरमोर ट्राइब रीजन इज डोमिनेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। बरमोर क्षेत्र में कौन सी जनजाति का प्रभुत्व है, यानी वहाँ पर कौन सी जनजाति रहती है? गोंड, संथाल, भील, गद्दी। क्या आएगा आंसर? राइट आंसर इज, कहाँ है बरमोर? बरमोर है हिमाचल प्रदेश में और इसको 17 नवंबर 1975 में एक ट्राइबल एरिया घोषित कर दिया गया था और वहाँ पर ITDP प्रोग्राम चलाया गया। ठीक है, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो वहाँ पर जो ट्राइब है वो है गद्दी। गद्दी का मतलब होता है पहाड़ी, तो गद्दी समुदाय वहाँ पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। जनसंख्या परिवर्तन में इनमें से कौन सा एक घटक है? ऑप्शन आपके सामने है। अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइग्रेशन, एजुकेशन। तो राइट आंसर क्या आएगा? माइग्रेशन। पॉपुलेशन चेंज के 3 घटक होते हैं, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन में है माइग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ इरिगेशन इन द इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया। इंदिरा गांधी नहर जो भारत की सबसे बड़ी नहर है, पंजाब में हरीके बैराज से निकाली गई है, सतलुज और ब्यास नदियों के संगम स्थल से, और राजस्थान में ये बहती है। तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आपसे पूछ रहा है। वाटर लॉगिंग, इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज इन द सॉइल सैलिनिटी, इंक्रीज ऑफ द इवापोरेशन फ्रॉम कैनाल वाटर। तो इनमें से केवल एक ऑप्शन सकारात्मक है, बाकी के सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। तो वो है ऑप्शन बी कि वहाँ पर पानी पहुँचने से एग्रीकल्चर एरिया बढ़ गया और वहाँ पर प्रोडक्टिविटी फसलों की बढ़ी। बाकी के तीनों जो हैं ये इनडायरेक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट हैं इस कैनाल के। नेक्स्ट आता है, ब्रंट लैंड रिपोर्ट इज नोन बाय। जो ब्रंट लैंड रिपोर्ट है इसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। आवर कॉमन फ्यूचर, द पॉपुलेशन बम, द लिमिट टू द ग्रोथ, रेजिड्राइवल विद ग्रोथ। राइट आंसर आवर कॉमन फ्यूचर। जो ब्रंट लैंड है रिपोर्ट है, ये वास्तव में जब विश्व स्तर पर पर्यावरण को बचाने के लिए WCED की जो कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें नॉर्वे की प्रेसिडेंट ब्रंटलैंड, उनका सरनेम है ब्रंटलैंड, ठीक है, उनके नाम पर ये रिपोर्ट बनाई गई थी, जिसका जब ये रिपोर्ट तैयार हुई तो उसके कवर पेज का नाम या उस फाइल पेज उस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, यानी हम सबका साझा भविष्य। नेक्स्ट कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग व्हीट कल्टीवेशन। गेहूं के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है। व्हीट एक ट्रॉपिकल एरिया की क्रॉप है। दूसरा कहता है व्हीट खरीफ के सीजन में बोई जाती है। तीसरा कहता है इसको वाटर की जो है टाइम टू टाइम ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, स्टेगनेशन कह रहा है कि पानी भर के रखने की ज़रूरत है, ठहराव की ज़रूरत है। और कह रहा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा इसके लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं। तो इनमें से कौन सा एक कथन सही है? तो सही उत्तर केवल एक है, डी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में गेहूं की खेती ज़्यादा होती है। देखो ट्रॉपिकल एरिया में ये नहीं होती क्योंकि ये टेम्परेट जोन की है, शीतोष्ण कटिबंध की फसल है। खरीफ सीजन में नहीं होती क्योंकि ये रबी की फसल है, विंटर काल में बोई जाती है।
और तीसरा कह रहा है कि इसको पानी की ज़रूरत है, भर के रखने की नहीं, वो राइस को ज़रूरत पड़ती है, गेहूं को नहीं। तो केवल ऑप्शन डी सही है, बाकी के तीनों गलत हैं। बाकी के तीनों अगर देखा जाए तो ये राइस से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट कहता है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द राइस द हाईएस्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल की उत्पादकता सबसे ज़्यादा है? पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। इनमें से सबसे ज़्यादा पर हेक्टेयर प्रोडक्शन पंजाब में सबसे ज़्यादा है। हालांकि पंजाब जो है वो नेचुरली राइस कल्टीवेशन का एरिया नहीं है, क्योंकि ये एक टेम्परेट जोन है और ये गेहूं के लिए सुटेबल है। इरिगेशन की मदद से पंजाब में चावल की खेती की जाती है, जिसमें प्रोडक्टिविटी थ्रू आउट इंडिया सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर ऑफ इंडिया। भारत की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी में से कौन सी है? नर्मदा, महानदी, नर्मदा, यमुना, कावेरी। राइट आंसर इज यमुना। दिल्ली से आगरा के बीच ये सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर है। वो भी कारण है दिल्ली का जो सीवरेज वाटर है वो कहीं ना कहीं इस नदी में जाता है और ये पोल्यूट हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हरियाली किसकी योजना है, किसके द्वारा बनाएगी? एक वाटर कंजर्वेशन या वाटर से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओ। तो राइट आंसर इज सेंट्रल गवर्नमेंट। आपके सिलेबस में 3-4 स्कीम आती हैं। नंबर 1 हरियाली, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। नंबर 2 है नीरू मीरू, यानी वो आंध्र प्रदेश की है। तीसरी है अरवारी पानी संसद, ये राजस्थान अलवर की है। तो तीनों को आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सी पोर्ट इज लोकेटेड एट ज्वारी एस्चुरी। कौन सा बंदरगाह ज्वारी नदी के मुहाने पर या ज्वारी नदी के ज्वार नदमुख पर स्थित है? न्यू मैंगलोर, कांडला, मारमागांव, पारादीप। राइट आंसर इज मारमागांव। ज्वारी नदी जो है वो गोवा में है और इसके किनारे पर मारमागांव बंदरगाह है। पारादीप जो है ये महानदी के पास में है। न्यू मैंगलोर कर्नाटका में है और कांडला गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कम्युनिटी वाज द एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया इज हाईएस्ट in 73.6% of the total export? Agriculture and allied product, ores and minerals, manufacturing goods, crude and petroleum products. Right answer is manufacturing goods. ये भारत के एक्सपोर्ट के सबसे ज़्यादा कमोडिटीज़ हैं जो एक्सपोर्ट की जाती हैं विदेश को। नेक्स्ट कहता है टर्शियरी एक्टिविटी, तृतीय गतिविधि इनमें से कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, कैटल रियरिंग, फार्मिंग, वर्क ऑफ प्लम्बर, इंडस्ट्रियल वर्क। तो इनमें से ऑप्शन सी प्लम्बर का कार्य ये सर्विस सेक्टर में आता है। कैटल रियरिंग और फार्मिंग ये प्राइमरी एक्टिविटी है और ये जो है सेकेंडरी एक्टिविटी है। तो सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लास्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के आखिरी चरण की क्या विशेषता है? दिए गए ऑप्शन में से आखिरी लास्ट स्टेज। लो तो लास्ट स्टेज में क्या होगा पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहा बर्थ, बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी डिक्लाइन कंसिडरेबल। सेकंड कह रहा है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज मॉडरेटली हाई, पीपल आर लार्जली इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इज मॉडरेटली लो। इनमें से इसके फेवरेबल केवल ऑप्शन ए सही है। बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही काफ़ी गिर जाते हैं स्टेज नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3/4 ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ जूट, जूट का 3/4 प्रोडक्शन कौन से राज्य से होता है? आसाम, बिहार, बंगाल, ओडिशा। राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल।
हुगली नदी के किनारे पर भारत में सबसे ज़्यादा जूट इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं और वही बेल्ट सबसे ज़्यादा जूट पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेक्टर यूटिलाइज द लोवेस्ट सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, सबसे कम पानी सरफेस का भी और ग्राउंड वाटर का भी किस सेक्टर में यूज किया जाता है। तो वो सेक्टर ऑप्शन आपके सामने है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट। तो सबसे कम आज की डेट में इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज होता है, सबसे ज़्यादा यूज होता है एग्रीकल्चर में, सेकंड लार्जेस्ट डोमेस्टिक में और थर्ड वन इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। नेक्स्ट कहता है लास्ट स्टेज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में कौन सा देश शामिल है। एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके सामने, श्रीलंका, बांग्लादेश, जापान, कीनिया। तो क्या आएगा आंसर, दैट इज जापान, जहाँ पर मॉर्टेलिटी और बर्थ रेट दोनों ही काफ़ी नीचे हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग मेज ग्रोइंग स्टेट, मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटका, ओडिशा। मक्का जिसकी पॉपकॉर्न भी आप बनाते हैं, ठीक है, तो भुट्टे भी यूज किए जाते हैं, आटे के रूप में भी यूज किया जाता है, दैट इज कर्नाटका। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन होता है। नेक्स्ट कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन शोज हाई रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ विद ऑलमोस्ट स्टेबल पॉपुलेशन, जिसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई हों और लगभग जनसंख्या स्थिर हो, ऐसी कौन सी अवस्था होती है। स्टेज 1, फर्स्ट हाफ ऑफ स्टेज सेकंड, सेकंड हाफ ऑफ स्टेज सेकंड, लास्ट स्टेज। राइट आंसर इज फर्स्ट स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट इज सिचुएटेड इन महानदी डेल्टा, महानदी डेल्टा के किनारे पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। विशाखापट्टनम, हल्दिया, पारादीप, नेहवा, सेवा। राइट आंसर इज पारादीप, महानदी डेल्टा के किनारे पर स्थित है, लगभग पास में है डेल्टा के ओडिशा में। विशाखापट्टनम भारत का सबसे सेफेस्ट पोर्ट है आंध्र प्रदेश में। हल्दिया जो है कलकत्ता बंदरगाह का सब पोर्ट कह सकते हैं आप कि इसका लोड कम करने के लिए इसको बनाया गया है, वेस्ट बंगाल में है। और नेहवा सेवा जो है ये मुंबई के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन ऑफ द पोल्यूशन ऑफ रिवर गंगा एट कानपुर, कानपुर में गंगा नदी प्रदूषित रहती है, उसका कारण क्या है। डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट। आंसर इज इंडस्ट्रियल वेस्ट। और कौन सी फैक्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्रीज है जो यहाँ पर पोल्यूशन का मुख्य कारण है गंगा नदी में, तो वो है लेदर इंडस्ट्री, चमड़ा उद्योग। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है और गंगा की सफाई के लिए जो प्रोग्राम चलाया गया है उसका नाम है नमामि गंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टी प्लांटेशन वाज स्टार्टेड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया, इनमें से किस में भारत में पहली बार चाय का उत्पादन या बागान शुरू किए गए थे। नीलगिरी हिल्स, कार्डेमम हिल्स, ब्रह्मपुत्रा वैली ऑफ आसाम, दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी। राइट आंसर इज ब्रह्मपुत्रा वैली आसाम, और ये भारत का लीडिंग स्टेट है टी प्रोडक्शन में। दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में भी चाय होती है जो वेस्ट बंगाल में है, हिली एरिया है। और कार्डेमम हिल्स और नीलगिरी हिल्स ये साउथ इंडिया में जो कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध हैं या मसालों के लिए प्रसिद्ध है। कार्डेमम हिल्स पे इलायची होती हैं। तो ये थे आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट और क्वेश्चंस के साथ, तब तक आप अपनी तैयारियाँ रखिए। यदि कोई क्वेश्चन आपको परेशान करता है तो आप मुझसे क्लास में या कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक्स।
अगेन।